अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है पालक गोश्त की रेसिपी। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट और रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। उसका शॉर्ट लेना मैं भूल गई हूँ। 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज है, मीडियम साइज़ के। वो थोड़े हमने गोल्डन ब्राउन होने देने हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम यहाँ आधा किलो बीफ ऐड करेंगे। यहाँ हमने बीफ ऐड कर दिया है। अब उस पर 1 खाने का चमचा नमक डालेंगे बीफ के लिए और उसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है ताकि नमक इसमें अंदर तक चला जाए। उसके बाद 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है इसमें और उसको भी अच्छी तरीके से भूनना है हमने ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए इसमें। फिर हमने क्या 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे ताकि इनमें एक खुशबू सी आ जाए। ये हम आधा किलो के लिए बना रहे हैं। फिर मैंने यहाँ 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, वो भी छोटे। अगर बड़े हैं तो 2 आप लार्ज ले सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है गोश्त में ताकि वो भी पक जाए। थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन रखना है ताकि टमाटर हमारे पास नरम हो जाए। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाना है और देखना है कि टमाटर हमारे नरम हो गए हैं कि नहीं। तो जी यहाँ हमारे पास टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भून लें हम, उसके बाद हमने पानी शामिल करना है। यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है और उसके बाद प्रेशर के लिए हम ये रख देंगे। गोश्त है और ये बीफ वाला गोश्त है तो ये ज़रा टाइम लेता है। अच्छे तरीके से कुकर का सर बंद करना है और मीडियम गैस पे इसे पकाना है। टोटल हमने 15 मिनट का टाइम दिया है प्रेशर का और 15 मिनट में ही अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल गया था। हमने 50% गलाना है इसे और बाकी ये हमारा पालक में पक जाएगा। अब ये मैंने यहाँ कुकर से निकाल के यहाँ इस बर्तन में लिया है गोश्त को और सारा जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। और यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर भूल गई थी तो मैंने वो डाला है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। जब ये सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद हमने दही डालना है। 1 कप फेंटा हुआ दही है ये और ये अच्छे तरीके से इनको मिला लेना है। जब दही में बॉयल आ जाए तो हमने 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर आधे खाने का चमचा यहाँ मैंने डाला है और उसके बाद गरम मसाला हम ऐड करेंगे इसमें। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें। और ये सारे मसाले अच्छे तरीके से जब पक जाए तो उसके बाद ये पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने साग डालना है जो हमने ब्लेंडर में डाला था और ब्लेंडर किया हुआ साग है। अब हमने तब तक इसको रखना है जब तक ये सारा पानी खुश्क ना हो जाए। लो फ्लेम पे करना है हमने। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि तमाम पानी यहाँ से चला गया है और तेल इस पे ऊपर आ गया है। अब हमने जो साग उबाला था और ब्लेंड किया था, करीबन 1 किलो का ये साग था और वो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, साग को तब तक हमने पकाना है जब तक इससे भी ये एक्सेस वाटर जो ज़्यादा पानी है इसमें वो चला ना जाए और साग का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पे कच्चा है हमारा साग तो इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा ये साग मिक्स हो गया है। अब इसको हमने पकाने छोड़ देना है। तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे जब तक ये सारा पानी इससे ख़त्म ना हो जाए और साग का कलर थोड़ा प्यारा सा आना जाए। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। ये साग के लिए है क्योंकि फिर साग फीका फीका सा होता है, इसलिए हम ऊपर से नमक डाल रहे हैं। फिर मैंने आधे प्याली मैंने दूध इसमें डाला है। दूध क्यों डालते हैं? क्योंकि साग में जो कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म होती है। और 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, ये टेस्ट के लिए मैंने डाला है। अगर आपको दिल करता है तो डालें, वरना छोड़ दें आप इसको। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हो जाए, पक जाए और साग को हमने पकने रखा हुआ ही है, करीबन ये आपका 20 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी और 15 मिनट भी। मेरा पूरा 20 मिनट इसने लिया है। मज़ेदार सा देगी पालक गोश्त हमारा तैयार हो गया है। यकीन माने इसका टेस्ट इतना मज़े का था जैसे मैं शादी में बैठी हूँ और मैं खा रही हूँ ये साग। जी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। क्लिक द बेल आइकन ताकि नई वीडियो आए और आपको मेरे नोटिफिकेशन आए और आप फ्री उससे देख सकें।